Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subject of class 2. So what is the name of our chapter? So the name of our chapter is water. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है वाटर. ठीक है, तो वाटर का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा. वाटर का मतलब होता है पानी. और जो वाटर होता है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जितने भी लिविंग बीइंग हैं विदाउट वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आपको पता है वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वाटर डे हम लोग 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं. वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को. ठीक है, और अब हमारे वर्ल्ड में 71% क्या है? वाटर है, जिसमें से सिर्फ हम 1% वाटर क्या कर सकते हैं? ड्रिंक कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने वाटर को सेव करना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे. ठीक है, वाटर. वाटर में हम लोग क्या करेंगे? 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे. कौन कौन से? तो सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर का स्रोत क्या है. ठीक है, देन हमारा है सेकेंड ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी के बारे में हम पढ़ेंगे. कौन सा वाटर हमारे लिए हम ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में. फिर सेविंग वाटर, पानी को कैसे हम बचाएं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं जिससे हमें करना है. ठीक है, नेम द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज बीइंग यूज्ड इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो ईच पिक्चर. हमें क्या करना है? ये कौन सा एक्टिविटी है, इनका नाम बताना है. ठीक है, ये वाटर के हेल्प से होते हैं और इसका हमें क्या करना है? नाम बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट में ये बच्चा क्या कर रहा है? बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बाथिंग लिख दोगे. BATHING, बाथिंग. ठीक है, सेकेंड में ये क्या कर रही है? ये वॉशिंग कर रही है, कपड़े को वॉश कर रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? वॉशिंग. थर्ड पिक्चर में ये औरत क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है. कुकिंग भी तो वाटर के हेल्प से होता है ना, कुकिंग के लिए भी वाटर चाहिए हमें, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कुकिंग. फिर फोर्थ में ये लड़की क्या कर रही है? वाटर ड्रिंक कर रही है, पानी पी रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ड्रिंकिंग. ठीक है, सबको समझ में आया? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. पानी क्या है? पानी बहुत ज़्यादा, वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. वाटर क्या करता है? हमारे जितने भी बॉडी पार्ट में सेल्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट को क्या करता है? पहुंचाता है. ठीक है, और जितने भी लिविंग जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, सबके लाइफ के लिए क्या है? वाटर इंपॉर्टेंट है. विदाउट वाटर आप लोग अपना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते हो. ठीक है, विदाउट वाटर ऑल ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड वुड डाई. बिना पानी का, बिना वाटर का हम लोग क्या हो जाएंगे? जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो अपना लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वाटर इज नेसेसरी फॉर, वाटर क्या है? बहुत सारे और भी काम के लिए वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ये सब के लिए भी हमें तो वाटर चाहिए ना. और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम वाटर के हेल्प से क्या करते हैं. ठीक है, not only for drinking but also for our day-to-day life purpose like
bathing, cooking and washing and so on. वाटर सिर्फ हमें पीने के लिए ही नहीं ज़रूरी है, बहुत सारे काम करने के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है. जैसे वॉशिंग, कुकिंग मैंने बताया, ये सब भी करने के लिए क्या वाटर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमें पीने के लिए. विदाउट वाटर हम लोग अपने आप को क्लीन रख सकते हैं नहीं ना, इसीलिए वाटर हमें क्लीन करने के लिए भी, किसी चीज़ को वॉश करने के लिए भी, सब चीज़ के लिए भी वाटर का क्या होता है, नीड होता है. वाटर इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सोर्सेस ऑफ वाटर. वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वाटर का स्रोत क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमें वाटर कहाँ से मिलता है, रेन से. जब बारिश होती है तो हमें वाटर मिलता है ना. रेन वाटर फिल्स पॉडल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड स्ट्रीम. जब बारिश आती है तो क्या जो गड्ढे रहते हैं, पॉडल्स रहते हैं, उसमें पानी आ जाता है, स्ट्रीम्स में पानी आ जाते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं, आ रहे थे ना पानी. तो जो इतने भी रेन वाटर हैं वो हमारे सरफेस पे आके वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं. जैसे रेन्स में पॉडल, जैसे रिवर्स में, पॉडल्स में, पॉन्ड्स में आके क्या हो जाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज नॉन एज सरफेस वाटर. जो वाटर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पे, पॉडल्स में, रिवर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं. ठीक है. जो रेन वाटर कहीं कलेक्ट हो जाए उसे हम सरफेस वाटर बोलते हैं. ठीक है. रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड सम ऑफ इट गोज डीप इनटू द सॉइल. अब क्या होता है, कुछ रेन वाटर आते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, जो हमारे सॉइल हैं ग्राउंड में, उस पे चले जाते हैं, ग्राउंड के अंदर वो पानी चले जाते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो वाटर ग्राउंड में चले जाते हैं, सॉइल के हेल्प से वो अंदर चले जाते हैं, सॉइल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है. यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर. अब हम ग्राउंड वाटर को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. वी यूज ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप. हम ग्राउंड वाटर को कैसे यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर को हम कुआं खोद के यूज करते हैं, कुआं से यूज करते हैं, वेल से, और हम हैंड पंप भी तो हमारे ग्राउंड वाटर को ही ना बाहर लाता है. तो हम हैंड पंप और वेल से ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है. यहाँ पे वेल का पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हैंड पंप का पिक्चर दिया हुआ है. सबने हैंड पंप देखा होगा, वेल भी देखा होगा, अपने गांव में, अपने घर के आसपास में देखा होगा ना. वो सब ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए होता है. ठीक है. हाउ टू यूज वाटर इन हिल एरिया. हिल एरिया में अब हम कैसे पानी को यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट ड्यूरिंग समर. अब जो माउंटेन पे, हिल एरिया में माउंटेन रहता है, वहाँ पे क्या होता है, स्नो रहता है ना. तो वो स्नो जब समर का डे आता है, जब गर्मी की दिन आती है, तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके वो वाटर बन जाता है. ठीक है. दिस वाटर फॉल्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर. और वाटर क्या हो जाता है, जब वो मेल्ट हो जाता है माउंटेन से, जो स्नो होता है, तो वो वाटर बन के कहाँ चला जाता है, स्ट्रीम में और रिवर में जाके स्ट्रीम और रिवर बन जाता है. ठीक है. पीपल लिविंग ऑन द हिल्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड लेक्स. अब वही पानी जो लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम में और स्प्रिंग में चला जाता है, तो हिली एरिया के जो पीपल होते हैं वो उसको यूज करते हैं. ठीक है. यूजेस ऑफ सरफेस वाटर. अब हम सरफेस वाटर को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. वी यूज डैम्स एंड कैनल्स टू सरफेस वाटर. हम क्या कर सकते हैं, सरफेस वाटर्स पे डैम बना सकते हैं, कैनल्स बना सकते हैं. ठीक है. हम उसको यूज करने के लिए डैम्स, कैनल भी बना सकते हैं. ठीक है. वी कैन ऑल्सो मेक एन आर्टिफिशियल लेक बाय
बिल्डिंग अ डैम ऑन बिग रिवर। हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक, बहुत जो बड़ा रिवर हो उसमें हम आर्टिफिशियल लेक डैम बना के क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक भी बना सकते हैं। ठीक है, जो बहुत क्या करते हैं, बाहर में डैम्स होते हैं, लोग देखने के लिए डैम जाते हैं ना, डैम्स को देखने जाते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, बिग रिवर में डैम बना के हम उसको आर्टिफिशियल लेक भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये है हमारा डैम का पिक्चर और ये है हमारा क्या है, कैनल्स है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर फ्रॉम सम सोर्सेज इज नॉट सेफ टू ड्रिंक, और बहुत सारे ऐसे वाटर हैं जो हमारे लिए पीने लायक नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, सेफ नहीं है। ठीक है, वाटर ऑफ लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल्स में नॉट ऑलवेज बी क्लीन। अब लेक का वाटर, रिवर का वाटर और पॉन्ड्स का वाटर और वेल का वाटर क्या होता है, हमेशा हमारे लिए पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो डॉटी भी होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, उससे वो डॉटी हो जाता है। तो वाटर हम पियेंगे तो हमें बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है ना। डॉटी वाटर कंटेन्स जर्म्स विच कैन कॉज मेनी डिजीजेस। अब वो वाटर जिसमें हम उसमें गार्बेज डाल देंगे तो वो डर्टी हो जाएगा, वो हम पियेंगे तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, डिजीजेस भी हमें हो सकते हैं उस वाटर से। इसीलिए हमें हमेशा ये नहीं है कि पॉन्ड्स का पानी क्या हो, सेफ ही हो पीने के लिए, वो हमारे लिए अनसेफ भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू वेस्ट दैट पीपल थ्रो इन द, जो भी वेस्ट मटेरियल हो वो क्या करना चाहिए, वाटर में नहीं फेंकना चाहिए, वो कहीं और फेंकना चाहिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज ड्रिंकेबल। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% ही पानी क्या है, हमारे पीने लायक है, वरना सारे वाटर क्या है, डर्टी वाटर, वो हम नहीं पी सकते हैं। सिर्फ ओनली 1% वाटर है जो हम पी सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए, वाटर को बचा के रखना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, डर्टी चीज नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, वेज टू कीप वाटर क्लीन। अब हम पानी को कैसे क्लीन रखेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, We should not throw garbage in ponds, lakes और rivers। हमें क्या नहीं करना चाहिए, जितने भी गार्बेज है, कचरा है, वो हमें पानी में नहीं फेंकना चाहिए। पानी में फेंकोगे तो पानी डर्टी हो जाएगा, इसीलिए हमें वो डस्टबिन में ही डालने चाहिए, या पानी जहाँ ना हो वहाँ फेंकना चाहिए, पानी में नहीं फेंकना चाहिए। वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसमें जर्म्स आ जाएंगे, वो पानी पीने से आप बीमार पड़ जाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए, कचरा जितने भी गार्बेज है वो हमें वाटर में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, We should never wash clothes or bath animals in the water bodies। और हमें जैसे रिवर, पॉन्ड्स या लेक है, वहाँ पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ जाके कपड़ा वॉश नहीं करना चाहिए। उसमें कपड़ा वॉश करोगे तो वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और आपको उसमें एनिमल्स को भी नहीं नहलाना चाहिए, एनिमल्स को भी नहलाओगे तो उसमें जर्म्स आ जाएंगे, वो भी पानी गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, वो हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें एनिमल्स को नहलाना है तो कहीं ले जाओ, फिर किसी बॉकेट में पानी लो, वहाँ से नहलाओ, या कपड़ा धोना है तो बॉकेट में पानी निकाल के उससे धो लो। वो हमें पॉन्ड या रिवर में ले जाके एनिमल्स को या कपड़े को नहीं धोना चाहिए। ठीक है, मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल। अब हम पानी को पीने लायक कैसे बनाएंगे, जो डर्टी वाटर रहेगा उसे हम पीने लायक कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर इज नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी हमेशा हमारे लिए फिट नहीं रहता है पीने के लिए। ठीक है, कभी वो डर्टी भी हो सकता है। ठीक है, वी नीड टू मेक इट ड्रिंकेबल
We may boil it to kill germs present in it or use water purifier to filter out clean water. हमें क्या करना चाहिए, अब पानी में मान लो जर्म्स भी रहते हैं, डर्टी रहेगा तो जर्म्स रहेंगे, तो उन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को बॉयल करना चाहिए। बॉयल करोगे तो जितने भी उसमें जर्म्स प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या हमें वाटर प्योरीफायर का प्रयोग करना चाहिए पानी को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। म्युनिसिपल वाटर इज ऑल्सो प्योरीफाइड बिफोर इट इज सेंट टू आवर होम्स। जो म्युनिसिपल की तरफ से पानी आता है वो भी क्या किया जाता है, प्योरीफाई करके ही हमारे घर पे पहुंचाया जाता है। उसे भी प्योरीफाई किया जाता है, प्योरीफाई करके तभी ही दिया जाता है, नहीं तो वो भी क्लीन वाटर नहीं रहता है। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर्स। हमें क्या करना चाहिए, जो पानी हमें पीते हैं, जो क्लीन करके रखते हैं, उसे कहाँ रखना चाहिए, एक साफ सुथरे कंटेनर्स में रखना चाहिए जिसका क्या है, कवर है। विदाउट कवर वाले कंटेनर्स में हमें वो पानी नहीं रखने चाहिए। जिसमें कवर्ड हो उसी में आप क्लीन वाटर को रखो, तो वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इससे आरओ वाटर प्योरीफायर से क्या कर सकते हैं, पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। बॉयल करके हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर ही पीना चाहिए, उससे आपको कोई डिजीज नहीं होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्लोरीन टैबलेट्स आर पुट इनटू वाटर टू प्योरीफाई इट। अब एक क्लोरीन टैबलेट होता है जिसे हमें क्या करते हैं, हम वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे स्विमिंग पूल का पानी है, उसे क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन टैबलेट डाल देते हैं, उससे वो पानी क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोरीन टैबलेट है। इसी को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, ठीक है, प्योरीफाई करने के लिए। Circle the correct word for the bracket to fill in the blanks. हमें क्या करना है, जो करेक्ट वर्ड है उसमें हमें सर्कल बनाना है और ये जो ब्लैंक्स दिया गया है उसे हमें क्या करना है, उसको फिल कर देना है, ठीक है। वाटर कैन इजली बिकम फॉर ड्रिंकिंग। वाटर हमारे लिए इजली क्या बन सकता है, फिट बन सकता है कि अनफिट बन सकता है, फिट बन सकता है ड्रिंक करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिट पे सर्कल बना लोगे और यहाँ FIT फिट फिल कर दोगे, ठीक है। पानी हमारे लिए इजली, कितना भी डर्टी वाटर हो हम उसे इजली क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, उसे पीने के लिए हम फिट बना सकते हैं। जैसे उसमें हम वाटर प्योरीफायर से बॉयल करके उसे हम क्लीन कर सकते हैं ना, पीने लायक बना सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे फिट लिखोगे, वाटर कैन इजली बिकम फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। वी शुड वॉश क्लोथ इन वाटर बॉडीज। हम लोगों को वाटर बॉडीज में जैसे पॉन्ड्स, रिवर में क्लोथ क्लीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेबर। नेबर पे सर्कल बना दोगे और यहाँ पे ये ब्रैकेट में नेबर फिल कर दोगे, NEVER। वी शुड नेवर वॉश क्लोथ इन वाटर बॉडीज। हमें कभी भी वाटर बॉडीज में क्लोथ्स को नहीं क्लीन करना, जैसे पॉन्ड्स में या रिवर्स में हमें ये क्लोथ्स को क्लीन नहीं करना चाहिए। डर्टी वाटर कंटेन्स, डर्टी वाटर में क्या होता है, डर्टी वाटर में हम जर्म्स होता है। तो आप यहाँ पे जर्म्स पे क्या करोगे, सर्कल बना लोगे, ठीक है, और यहाँ पे जर्म्स फिल कर दोगे, GERMS, जर्म्स फिल कर दोगे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सॉर्टेड इन कंटेनर्स। अब हमें जो पानी पीने वाला होता है उसको कहाँ रखना चाहिए, ओपन कंटेनर में रखना चाहिए, क्लोज कंटेनर में। तो हमें क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्लोज पे सर्कल बना लोगे और यहाँ क्लोज फिल कर लोगे,
CLOSED। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेविंग वाटर। अब हम वाटर को कैसे सेव करें, वाटर को कैसे बचाएं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर इज प्रीशियस फॉर लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल्स है, उसके लिए वाटर क्या है, बहुत कीमती है, प्रीशियस है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सेव करके रखना चाहिए, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। अब किसको किसको जीने के लिए पानी चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, और ये प्लांट्स को भी पानी क्या चाहिए, लिव करने के लिए चाहिए। तो हमें पानी को हमेशा क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड व्हाइल बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज। अब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे पानी को वेस्ट करते हैं। फिर वॉशिंग के लिए भी वॉश करते हैं क्लोथ्स को, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पानी को वेस्ट करते हैं। फिर हम क्लीन भी करते हैं घर को, तो उसमें भी हम बहुत सारे पानी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं ना वाटर को। फिर और अदर भी बहुत सारे भी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, उसको करने में भी हम पानी को वेस्ट करते हैं। तो उस पानी को हम कैसे, उतना पानी को हम वेस्ट ना करके उसे हम कैसे सेव करें, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। हम लोग पानी को बहुत सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं जो हम वाटर को बचाएंगे, कैसे सेव करेंगे उसके बारे में, ठीक है। नेवर लीव द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, घर पे ब्रश करते हो और नल को ओपन कर देते हो, नल ऑन ही रहता है और आप ऐसे ही ब्रश करते रहते हो। नहीं, जब आपको वाटर का क्या हो, नीड हो, उसी टाइम आप नल को ओपन करो, वरना जब आप ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम नल को क्लोज करके रखना चाहिए। उससे हमारा पानी क्या होगा, सेव होगा, बचेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है और यहाँ पे नल को ओपन करके रखा हुआ है, ये गलत है। आपको हमेशा जब भी आप ब्रश करो तो जब आपको पानी की नीड हो उसी टाइम आप टैप को ओपन करो, वरना ना करो, ठीक है। नेवर वेस्ट वाटर व्हाइल बाथिंग और वॉशिंग, यूज बकेट एंड मॉग टू बाथ। जब भी आप नहाते हो तो क्या करते हो, कोई कितने लोग होते हैं कि झरना ओपन करके नहाते हैं। तो जब आप सोप लगाते हो उस टाइम क्या होगा, आप झरना ऑन रखोगे तो पानी वेस्ट होगा ना। तो आपको पानी ना वेस्ट करने के लिए, या कितने लोग टैप ऑन करके छोड़ देते हैं और ऐसे ऐसे नहाते रहते हैं। तो नहीं, जब भी आपको नहाना है, बात करना है, तो आप किसी बकेट को लो, बकेट लो या मग लो, उसमें पानी पहले फिल कर लो जितना, फिर उससे ही नहाओ। ये नहीं कि नल ओपन कर दिए नहाते रहे, तो आपका पानी क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पानी को तो सेव करना है, तो आप क्या करोगे, जब भी आप नहाओगे तो बकेट लोगे, बकेट में पानी फिल करोगे, फिर नहाओगे या मग से नहाओगे। ऐसे ही नल ओपन करके नहीं नहाना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नहा रहे हैं, फिर नल ओपन करके नहा रहे हैं, तो ये गलत है। Fruits and vegetables should be washed in a container with water and not under running water. अब घर पे मम्मी लोग सब्जी या फ्रूट्स धोते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे नल ओपन कर देते हैं, उसके नीचे रख के ऐसे ऐसे ही धोते हैं। उससे क्या होता है, हमारा पानी जो होता है वो वेस्ट होता है। तो हमें पानी को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक कंटेनर ले लेना चाहिए। उस कंटेनर में अपना फ्रूट्स डालो, वेजिटेबल्स डालो और पानी उसमें ले लो, फिर उसको वॉश कर लो। तो उससे हमारा पानी भी बच जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा और हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है। Rain water can be collected in tanks, drums and buckets. This
water can be used for watering plants and cleaning cars and floors. अब जो रेन वाटर होते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं. कैसे? जब बारिश हो रही हो तो अब क्या करो, वो पानी को किसी टैंक ले लो उसमें स्टोर करो, या बकेट ले लो उसमें स्टोर करो, वो या ड्रम्स है उसमें स्टोर करो, वो स्टोर करके रखो. और जब आपको पानी वो क्या करना हो, आपको फ्लोर साफ़ करना हो तो वो पानी यूज कर लो, कार साफ़ करना है तो वो पानी यूज कर लो, या किसी चीज़ को क्लीन करना है तो वो पानी को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. या प्लांटिंग के लिए भी वो पानी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल इन अफ्रीका एंड एशिया have to walk an average of 6 किलोमीटर to get water. आपको पता है अफ्रीका और एशिया के जो पीपल हैं उनको पानी के लिए अपने जगह अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 6 किलोमीटर जाके फिर पानी लाना पड़ता है. इसीलिए मैंने बोला वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस. वाटर हमारे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए हमें वाटर को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए. किसी को तो इतना दूर जाके पानी लाना पड़ता है, हम लोगों को ऐसे मिलता है तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं. इसीलिए हमें वाटर को हमेशा सेव करके ही रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. State true or false for the following statement. हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है. ठीक है. Always leave the tap open while brushing your teeth. जब भी आपको ब्रश करना चाहिए तो टैप जो होता है हमारा ऑन करके रखना चाहिए, नहीं जब आपको उसकी यूजेज हो तभी ऑन करना चाहिए. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा. तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, FALSE, फॉल्स लिख दोगे. ठीक है. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स. क्या हमको रेन वाटर जो होता है उसे टैंक्स में कलेक्ट करके रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम उसे टैंक में कलेक्ट करके रखेंगे तो फिर बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लांटिंग के लिए, किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए, या कार को क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ना. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ट्रू है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, TRUE, ट्रू लिख लोगे. ठीक है. थर्ड क्या है, ओनली ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. क्या सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को ही वाटर की ज़रूरत होती है? नहीं, हमारे प्लांट्स को भी तो वाटर की ज़रूरत होती है ना. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स. FALSE. सबको समझ आया ये क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, की टर्म्स. हमने इस चैप्टर से कौन कौन वर्ड सीखे उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे. ठीक है. तो पहले हम कौन सा वर्ड सीखे, सरफेस वाटर, देन ग्राउंड वाटर, और 3 नंबर हमारा था जॉम्स. थर्ड नंबर हमारा था जॉम्स. ठीक है. जॉम्स था. ठीक है. तो हम सरफेस वाटर का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे. रेन वाटर दैट इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो रेन वाटर होता है वो जिसको हम पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, रिवर में कलेक्ट हो जाता है, सरफेस पे कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर. ठीक है. फिर ग्राउंड वाटर. अब ग्राउंड वाटर हम किसको बोलते हैं, तो रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड. अब जो रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है. अब जॉम्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीजेस. बहुत जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो हम क्या होते हैं, वो जर्म्स होते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज उसकी वजह से हमें हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीजेस कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ आई नो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको हम क्या करेंगे, अब जानेंगे, फिर से उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो वाटर है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स, हमें वाटर कहाँ से मिलता है, लेक से मिलता है, रिवर से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है, और बहुत सारे ऐसे वाटर के क्या है, स्रोत हैं जो आपने पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल, जब हम डर्टी वाटर पिएंगे तो उससे क्या हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, वो जर्म्स वाले वाटर हम पिएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमें वाटर को प्योरीफाई करके ही पीना चाहिए और क्लीन वाटर ही हमें पीना चाहिए, ठीक है। वाटर इज बॉइल्ड टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, हम जर्म्स को मारने के लिए क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करके उसे पीते हैं, तो वो क्या होते हैं, जर्म्स जितने भी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक यूज़, और रेन वाटर को हम क्या करते हैं, अपने घर में डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ये प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं उसके लिए हम रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करना है, ये ब्लैंक्स जितने भी उनको फिल करना है, ठीक है। वी यूज़ वाटर फॉर, हम वाटर किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम वाटर क्लीनिंग और कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुकिंग और क्लीनिंग फिल कर दोगे। स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट ड्यूरिंग, जो स्नो होता है माउंटेन पर कब मेल्ट होता है, तो समर सीजन में, तो आप यहाँ पे समर फिल कर दोगे, SUMMER। बॉइलिंग वाटर किल्स द प्रेजेंट इन इट, अब पानी को हम बॉयल करते हैं तो वो क्या करता है, जितने भी जर्म्स वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको किल कर देता है ना, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, जर्म्स। एट होम वी यूज टू गेट प्योर वाटर, हम घर पे पानी को प्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं ना, तो आप यहाँ पे वाटर प्योरीफायर फिल कर दोगे, वाटर प्योरीफायर। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Guess my name and complete the word, क्या करना है, ये सेंटेंस को पढ़ के हमें उसका नाम गेस करना है, ठीक है। I am used to make water clean, वाटर क्लीन करने के लिए आप क्या यूज करते हो, F से उसका नाम है, तो F से क्या होता है, फिल्टर पेपर, तो आप यहाँ पे FILTER फिल्टर्ड पेपर APER लिख दोगे, ठीक है। I supply water present on the surface of the earth, अब जो सरफेस पे वाटर रहता है उसको कौन सप्लाई करता है, तो उसको स्ट्रीम सप्लाई करता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, STREAM स्ट्रीम लिख दोगे, ठीक है। I am filled by melting snow on the mountain during summer season, समर सीजन में क्या होता है, जो माउंटेन पे ये रहता है, स्नो रहता है, तो वो मेल्ट होता है, तो कहाँ चला जाता है, तो स्प्रिंग में चला जाता है, स्ट्रीम में चला जाता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्ट्रीम, यहाँ पे भी आप लिख दोगे स्ट्रीम्स। वी गेट मी फ्रॉम वेल्स एंड पॉन्ड्स, हमें वेल और पॉन्ड से क्या मिलता है, तो हमें वेल और पॉन्ड से
वेल और ये हैंड पंप कहाँ से मिलता है, तो हमें वेल्स और हैंड पंप्स वो ग्राउंड वाटर से हम लेते हैं ना, ग्राउंड वाटर से हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए हम वेल और हैंड पंप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ग्राउंड वाटर लिख दोगे, GROUND ग्राउंड वाटर। यू बॉइल्ड वाटर टू किल मी। अब पानी आप किस लिए बॉयल करते हो, जर्म्स को किल करने के लिए करते हो, तो आप यहाँ पे जर्म्स लिख दोगे। वो क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हॉर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू पीपल हु ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स फॉल इल। क्यों जो पीपल जो होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो रिवर्स का पानी पीते हैं, तो क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि रिवर्स का वाटर हमेशा क्या होता है, हमेशा वो क्लीन नहीं रहता, हमेशा वो डर्टी रहता है। इसलिए हम क्या हो सकते हैं, वो पानी पीने से हम इल हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा क्लीन वाटर ही पीना चाहिए, ठीक है। What would happen if water from all the sources dries up? अगर हर सोर्स, जहाँ पानी का स्रोत है वो सब सूख जाएगा तो क्या होगा, तो बिना वाटर का हम लोग का लाइफ सर्वाइव नहीं होगा। वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। हम लोग बिना पानी का सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं बिना पानी का हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब वाटर ड्राइज हो जाएंगे तो हम लोग का लाइफ भी सर्वाइव नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।